यूपी टेट 2011 पर गूगल फॉर्म पर ऑब्जेक्शन का दौर चल चुका है कि गूगल फॉर्म आखिर में क्यों भरवाया गया। गूगल फॉर्म के द्वारा ही सारा खेल खराब हुआ है। देखो जी, बच्चे सबके मन में था कि कहीं ना कहीं मेरा भी हो जाए, कहीं ना कहीं मेरा भी हो जाए, और जिस हिसाब से कोर्ट का रुख था सबको एक उम्मीद तो थी ही थी। लेकिन अचानक गूगल फॉर्म के काउंटिंग को देते हुए, लेकिन यही मैं सुप्रीम कोर्ट से और राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसको एक बार फिल्टर जरूर करवा ले, क्योंकि आखिर में वास्तव में कैंडिडेट कितने हैं, क्योंकि सबके दिमाग में चल रहा है किसी का नाम 2 बार है, किसी का नाम 3 बार है। तो ये फिल्टर्ड पर आखिर में कितने बच्चे हो रहे हैं, और उस पर एक कुछ न कुछ डिसीजन तो देना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों ने वास्तव में शुरू से अंत तक मेहनत किया है और कुछ बाद में भी जुड़े थे कि जुड़े तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यह बोलो कि हम ही हैं, आप नहीं हो, आप हो, हम नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट की नजर में, सरकार की नजर में सब बराबर है। अगर ऐसा कोर्ट का दृष्टिकोण नहीं रहता, ऐसा आदरणीय नोडल अधिकारी आदरणीय जज साहब का ऐसा दृष्टिकोण नहीं रहता, तो शायद एक गूगल फॉर्म का 2 बार भरने का टाइम नहीं देते। तो उनके लिए आप अपने पक्ष के बारे में सोच रहे हो कि पहले हमारा जो पहला लिस्ट था उसमें हो जाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सभी का है, तो वह सभी के दृष्टिकोण से देख रहे थे। राज्य सरकार सभी का है, तो सभी के दृष्टिकोण से उन्हें भी सोचना चाहिए। तो इस पर यह अभी इसका मैटर नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, यह तो अब अगली सुनवाई पर ही क्लियर होगा कि 6,000 पे ही होगा कि 16,000 पे ही डिसीजन हो जाएगा, कि नहीं शुरू में 16,000 ने दिया तो 16,000 पे हो जाए, या फिर आगे क्या होगा यह तो 22 अप्रैल का जो तारीख है उस पे ही क्लियर होगा। लेकिन आरोप और प्रत्यारोप का दौर अभी नहीं है। अभी आदरणीय जज साहब ने कहा है कि कम से कम आप एक ही बात को हर लोग मत बोलो, मिलजुल कर 5 लोग बोलो, तो निश्चित तौर पर सभी को एक सही बातचीत का एक दौर चलना चाहिए। और अभी भी देखो, नेगेटिव होना तो आसान है, पॉजिटिव अभी भी रहने की जरूरत है, क्योंकि यह केस कोई ऐसा नहीं कि अचानक आफत आई है, बहुत पुराना केस है। तो इस पे भी ज्यादा उस हिसाब से नहीं है कि अचानक सब कुछ हो गया था, आज सब कुछ बिगड़ गया। अब क्राइटेरिया की बात है 90-105, लेकिन कुल मिलाकर धैर्य को बनाए अभी भी रखने की जरूरत है, और जो डिसीजन होगा निश्चित तौर पर उसका स्वागत भी होना चाहिए, चाहे वह डिसीजन 22 अप्रैल को हो, चाहे आगे चल के हो, क्योंकि सभी ने सभी के बारे में कुछ सोच के ही कहा था। और यह जो बात है कि इनका हो, यह तो आदरणीय जज साहब को देखना डिसीजन, और राज्य सरकार को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सहयोग बच्चों को देखकर 2011 टेट वालों को यह बात थोड़ी सी करनी चाहिए। इसके लिए धन्यवाद। क्या बोलो कुछ